मंगल पांडे जी बैठ के क्या कर रहे हैं? सिर्फ मलाई खा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एनडीए की सरकार किस तरह से दलित के साथ दुर्व्यवहार करती है। और प्रधानमंत्री जी आते हैं, प्रधानमंत्री जी चेहरा चमकाने आते हैं यहाँ, लेकिन उनको एक दलित पीड़िता बेटी की याद नहीं आती है। जिस तरह से डॉक्टरों ने गुंडागर्दी किया, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रशासन ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया और उस बेटी को बेड नहीं दिया जा रहा था, वही तो करो। एशिया का सबसे बड़ा दूसरा अस्पताल बनाने का दावा कर रहे हैं, देने का दावा कर रहे हैं, लेकिन एक पीड़िता बेटी को आप एक बेड नहीं दे पाए। तो चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है, कई दलित समाज के नेता, लेकिन चिराग पासवान का अब तक कोई बड़ा एक्शन दिखा नहीं है। साहब, आप किन लोगों का नाम ले रहे हैं? वही चिराग पासवान है ना, जो एयरपोर्ट पे आकर के मुख्यमंत्री को कहते थे किसी भी घटना पे कि ऑक्सीजन से बाहर नहीं निकल रहे हैं। आज चुप्पी क्यों है? आज अभी तक उनके मोबाइल पे एक ट्वीट नहीं है, एक कि शायद वो बेटी, दलित की बेटी मृणाल पासवान जैसे नहीं है, चिराग पासवान जैसे नहीं है, प्रिंस पासवान जैसे नहीं है। अगर शायद होते तो चिराग पासवान उसके लिए कुछ कहते। उस दलित पीड़िता बेटी को लेकर के चिराग पासवान को हैसियत और हिम्मत, औकात है कि मंगल पांडे को कुछ कह दे। मंगल पांडे को बोलने का मतलब है अमित शाह की कुर्सी हिलाना, मोदी का कुर्सी हिलाना। और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी जी अपने दामाद को उपाध्यक्ष बना लिया। तो ये खेल बिहार में चल रहा है। दलित का वोट चाहिए, लेकिन दलितों का सबसे ज्यादा शोषण करता, दोहन करता अगर कोई है तो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जी जैसे। जिस तरह से सर्वसार तार किया गया और वहां की जो शासन प्रशासन था बिल्कुल फेल्यूर और नपुंसक, हाथ में चूड़ी पहन लेना चाहिए वैसे को कि बेटी के जो रेपिस्ट लोग हैं उन लोग को अरेस्ट करके जेल नहीं, फांसी पे नहीं चढ़ाने का काम किया था। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, राजधानी पटना के अस्पताल पीएमसीएच में एक दलित पीड़िता बच्ची की मौत हो जाती है, जिसके बाद एक और विपक्ष जो है वह लगातार सड़कों पर नजर आ रहा हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इंजीनियर राजकुमार पासवान हैं, दलित समाज से अभी आते हैं, दलितों के बड़े नेता माने जाते हैं बिहार में। किस तरीके से देखते हैं जिस घटना जो सामने आई पीएमसीएच की? देखिए अखंड जी, आप लोग जो लगातार ये कर रहे हैं, दलित बेटी, दलित समाज की लड़की, आपको बता दो कि ये दलित समाज की बेटी नहीं है, बिहार की बेटी है, देश की बेटी है। और आप उस दिन को याद कीजिए जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था और उस बेटी के साथ रेप हुआ था और किस तरह से देश एक साथ था। उसी तरह से आज जो 9 वर्षीय मुजफ्फरपुर कुरहनी के रहने वाले दलित समाज की बेटी, जिस तरह से सर्वसार तार किया गया और वहां की जो शासन प्रशासन था बिल्कुल फेल्यूर और नपुंसक, हाथ में चूड़ी पहन लेना चाहिए वैसे को कि बेटी के जो रेपिस्ट लोग हैं उन लोग को अरेस्ट करके जेल नहीं, फांसी पे नहीं चढ़ाने का काम किया था उस समय। और वो पीड़िता एसकेएमसीएच पहुंचती है पटना, वहां पे उनकी प्राइमरी इलाज ठीक से नहीं होती है और प्रधानमंत्री जी आते हैं, प्रधानमंत्री जी चेहरा चमकाने आते हैं यहाँ, लेकिन उनको एक दलित पीड़िता बेटी की याद नहीं आती है। सारा सरकारी तंत्र उनके पीछे होता है और वो एसकेएमसीएच से बेटी भागती हुई एम्बुलेंस पहुंचती है पीएमसीएच। और पीएमसीएच में जिस तरह से डॉक्टरों ने गुंडागर्दी किया, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रशासन ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया और उस बेटी को बेड नहीं दिया जा रहा था, तो ये मंगल पांडे जी बैठ के क्या कर रहे हैं? सिर्फ मलाई खा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एनडीए की सरकार किस तरह से दलित के साथ दुर्व्यवहार करती है, दलित अति पिछड़ा के साथ किस तरह से ये सौतेलापन व्यवहार कर रहे हैं। तो मंगल पांडे का चेहरा, बिहार सरकार का चेहरा, नरेंद्र मोदी का चेहरा और नीतीश कुमार का चेहरा जग जाहिर है। समझे, आप एक तरफ दावा कर रहे हैं कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत उच्च कोटि का है, बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था हम वर्ल्ड लेवल का दे रहे हैं, लेकिन ये लोग एक पीड़िता बेटी को
एशिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनने का दावा किया जा रहा है। जी वही तो करो, एशिया का सबसे बड़ा दूसरा अस्पताल बनाने का दावा कर रहे हैं, देने का दावा कर रहे हैं, लेकिन एक पीड़िता बेटी को आप एक बेड नहीं दे पाए तो सरकार फेल्यूर है और कांग्रेस पार्टी रोड पे संघर्ष कर रही है। और हम लोग महागठबंधन के लोग इस एजेंडे को हम लोग दबने नहीं देंगे। निर्भया जैसे हम लोग देश के सामने लाएंगे और बिहार के 13 करोड़ आवाम भी सड़कों पे होगी। एक और चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी हैं, कई दलित समाज के नेता, लेकिन चिराग पासवान का अब तक कोई बड़ा एक्शन दिखा नहीं है। साहब आप किन लोगों का नाम ले रहे हैं? वही चिराग पासवान है ना जो एयरपोर्ट पे आकर के मुख्यमंत्री को कहते थे किसी भी घटना पे कि ऑक्सीजन से बाहर नहीं निकल रहे हैं और एयर कंडीशन से बाहर नहीं निकल रहे हैं। आज चुप्पी क्यों है? आज अभी तक उनके मोबाइल पे एक ट्वीट नहीं है, एक फेसबुक पे कोई पोस्ट नहीं है और मुंह पे टेप चिपका रखे हैं। आपको अखंड जी बता दूं कि शायद वो बेटी, दलित की बेटी मृणाल पासवान जैसे नहीं है, चिराग पासवान जैसे नहीं है, प्रिंस पासवान जैसे नहीं है। अगर शायद होते तो चिराग पासवान उसके लिए कुछ कहते। चिराग पासवान तो अब मलाई खा रहे हैं। उस दलित पीड़िता बेटी को लेकर के चिराग पासवान को हैसियत और हिम्मत औकात है कि मंगल पांडे को कुछ कह दे। मंगल पांडे को बोलने का मतलब है अमित शाह की कुर्सी हिलाना, मोदी का कुर्सी हिलाना, समझे? और वो अभी देखा नहीं आपने कि एक ट्वीट नहीं, उस बेटी के लिए कोई ऐसी घटना के लिए चिराग पासवान को लोकसभा में बात उठाना चाहिए, रखना चाहिए, समझे? प्रधानमंत्री के समक्ष रखना चाहिए, गृह मंत्री के समक्ष। आपको परिवार में लड़ाई होता है तो आप साहब जा करके अमित शाह से मिलते हैं, जेपी नड्डा से मिलते हैं, मुख्यमंत्री से मिलते हैं। और एक बेटी की, दलित बेटी की, बिहार की बेटी की, देश की बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, रेप हुआ है, बेड नहीं दी जा रही सरकार, और उसी सरकार में मलाई खा रहे हैं। देखिए ना, अपने बहनोई साहब को अनुसूचित जाति आयोग का चेयरमैन बना लिया और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी जी अपने दामाद को उपाध्यक्ष बना लिया। तो ये खेल बिहार में चल रहा है। दलितों से कोई सारोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं। ये लोग मलाई खाने वाले लोग हैं। दलित का वोट चाहिए, लेकिन दलितों का सबसे ज्यादा शोषण करता, दोहन करता अगर कोई है तो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जी जैसे लोग। कांग्रेस पार्टी तो लगातार मैदान में है इस बच्ची को लेकर। साहब कांग्रेस पार्टी शुरू से दलितों को सम्मान दिया है, दलित बेटियों की इज्जत आबरू को ढकने का काम किया, मान सम्मान देने का काम किया है, दलित बेटाओं को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाने का काम किया। हम जैसे मुखर और पखर बोलने वाले बेटाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। भोला पासवान शास्त्री जैसे दलित का बेटा को 3 बार बिहार का सूबे का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, जो कि भारत का प्रथम मुख्यमंत्री, दलित मुख्यमंत्री के रूप में देने का काम किया। तो वो है, ये लोग तो मलाई खाने वाले सर हैं, समझे? और ये चिराग पासवान देख लीजिए, शुरुआत हो गई मृणाल पे। मृणाल जी को देख रहे हैं ना हमने। देखिए, अगर चिराग पासवान की उदारता होती, अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान में ताकत होती तो पीएमसीएच में जाकर के और घेरने का काम करता। उनके कार्यकर्ता लोग झंडा डंडा के साथ होते उस बेटी के लिए, लेकिन नहीं हुआ। एक तरफ बेटी रो रही थी, बेड के लिए बिलख रही थी, उनके परिजन लोग भी लख रहे थे, कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी, लेकिन वो अपने बहनोई साहब को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनवा रहे थे और बनवा करके वो बधाइयां दिलवा रहे थे। तो साहब आपको बता दूं कि इनके चाल चरित्र और चेहरा जग जाहिर है। अब बिहार के पासवानों को हिसाब मांगना चाहिए, अब बिहार के दलितों को इन नेताओं से हिसाब मांगना चाहिए कि कब तक हम लोग जूझते रहे। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने कांग्रेस पार्टी का, जो एक दलित की बेटी के लिए इतना मुखर होकर के आवाज उठाया। मैं धन्यवाद देता हूं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को और कांग्रेस पार्टी को, राजेश राम जी को, कि राजेश राम जी ने जितना मुखरता से, प्रखरता से, और कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता लोगों ने जाके पीएमसीएच घेरने का काम किया, न्याय दिलाने का काम किया। लेकिन सरकार, बेशर्म सरकार और बेशर्म स्वास्थ्य मंत्री को आंख कान ये सब चीज बहिर करके वो लोग ऐसे बेशर्म हो चुके हैं कि उनको कुछ नहीं दिख रहा है। और नरेंद्र मोदी जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, ये ढकोसला है, ये बीजेपी के लिए कुछ नहीं है। वही है बीजेपी के लिए कि मणिपुर में जिस तरह से बेटियों को नग्न घुमाया गया,
वही है इनके लिए जो सिंदूर पे ये लोग राजनीति कर रहे हैं, समझे। ये वही है इन लोगों में कि बेटियों के लिए कोई सम्मान नहीं है, और नहीं लोक जनशक्ति पार्टी, और नहीं ये हम जीतन राम मांझी के लिए। ये लोग सिर्फ चुनाव आ गया है, इनको परिवार के सदस्य लोग ज्यादा से ज्यादा कैसे विधानसभा लोकसभा पहुंचेंगे ये मायने रखता है, ना ही कि दलित हत्या पे, दलित बेटियों के रेप पे ये लोग लोकसभा विधानसभा में जरा भी चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ मलाई खाएंगे और ये नमो मोदी नमो मोदी नमो अमित शाह करने में लगे रहेंगे। ये इनका चाल चरित्र चेहरा है। चलिए, हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान थे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, सहतौर पर जमकर भड़कते नजर आ रहे हैं चिराग पासवान पर और भारतीय जनता पार्टी पर। हालांकि इन्होंने सहतौर पर तमाम जो बातें हैं वह कहते नजर आ रहे थे। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।